भीलवाड़ा विधायक अशोक कोठारी ने सलिल संदेश से विशेष बातचीत में गौ सेवा भीलवाड़ा के विकास और अपने राजनीतिक सफर को लेकर खुलकर बात की। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। गौ सेवा का संकल्प लिए और विधायक तक का सफर तय किया भीलवाड़ा के विधायक अशोक कोठारी ने। धरातल पर उतरकर जनता के हित की बात करने वाले अशोक कोठारी का 2.5 साल से ऊपर का समय गुजर गया और धरातल पर अभी भी कहीं ना कहीं भीलवाड़ा के विकास को लेकर चिंतित नजर आ रहे हैं और भीलवाड़ा के विकास को लेकर काम कर रहे हैं। हालांकि भीलवाड़ा में चर्चाएं भी है, परिचर्चाएं भी है। लोगों को आने वाले कल में भीलवाड़ा को डेवलपमेंट देखने की एक नई किरण भी जगी है। बात कर लेते हैं भीलवाड़ा के विधायक अशोक कोठारी हमारे बीच मौजूद है। सर, सबसे पहले सलिल संदेश पे आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन सर। सर, जिस प्रकार से एक सफर होता है व्यक्ति का, कि मुझे कुछ बनना है, कुछ आगे चलना है, एक बच्चा जब युवा होता है तो उसको आपका एक संकल्प था गौ सेवा का। गौ सेवा का वो विदाई तक का सफर आप कैसे देखते हैं? हाँ, गौ सेवा तो आनंद था मेरा। और हमने हमने हर एक कार्य को आनंद के रूप में ही लिया। और सेवा अपने स्वयं के लिए है, जो अतिरिक्त है, और वो किसी के लिए हम कुछ कर सके, किसी के लिए बेस्ट और श्रेष्ठ, किसी को सुकून मिल सके, जो शांति दे सके, और जो साधन परमात्मा ने अपने को दिया है, प्रतिभा दी हो, शक्ति दी हो, धन दिया हो, उसके द्वारा, और वो किसी पर सेवा करते भी उन पर उपकार नहीं कर रहे, क्योंकि साधन में तीनों परमात्मा की दी हुई है। और किसी ने आपको अवसर दिया, अवसर देने पर आपका विकास होता है, डेवलपमेंट होता है। तो धन्यवाद का भाव और अहोभाव स्वीकार करने वाले के प्रति बढ़ना चाहिए। ये सेवा को हमने जाना। सर, जिस प्रकार के सेवा का भाव को लेकर आप निकले धरातल पर, ऐसे कई कार्यकर्ता आपसे जुड़े हुए हैं, वो भी आज गौ सेवा भीलवाड़ा के अंदर कई गौशालाएं भी बनी है, लोगों में जागरूकता बढ़ी है। क्या देखते हैं आने वाले कल के अंदर नई किरण जगेगी? गौ माता का जिस प्रकार हत्या हो रही है, आप लगातार खबरें आती सामने, मन चिंतित होता सर? दो चीज़ें आपने अलग अलग पूछी है। पहली चीज़ तो आपने पूछी है राजनीति के लिए, किस क्षेत्र में आए थे। तो राजनीति के लिए हम कहेंगे सभी लोगों के लिए राजनीति भी एक सेवा है। सेवा के लिए ही है, मात्र सेवा के लिए, कि जो जनता विश्वास करती है, जो आपके ऊपर प्रेम करती है, तो उनके विश्वास को पूरा करना, उस दायित्व को निभाना, ये राजनीति है। और आप अगर ने ही स्वीकार किया कि मैं जनता के लिए कुछ करूं, तब लोग जनप्रतिनिधि जनता के बीच में जाते हैं, तो वो स्वयं जाते हैं और जनता उन पर विश्वास करती है। तो आप स्वयं चल कर गए कि मैं इस क्षेत्र में कुछ अच्छा सा करूं, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है, दायित्व बनता है। उसको पूर्ण पारदर्शिता पूर्वक कह सकते हैं, और प्रामाणिकता के साथ, होनेस्टी में, ईमानदारी को हमने कोई योग्यता नहीं मानी। ईमानदारी एक यूनिवर्सल है। जस्टिस करें निष्काम भाव से, यही राजनीति में सेवा का अपन ने जाना। जो सेवा गौ माता की सेवा कर रहे हैं तब भी, चाहे जनता के बीच में है तब भी, चाहे समाज के बीच में है तब भी, चाहे हम लोग एक बिजनेसमैन है तब भी। अगर मैं बिजनेसमैन हूँ तो इतना सा रहेगा कि मैं बिजनेस को जो भी करता हूँ वो नीति न्याय प्रामाणिकता के साथ करूँ, मेरा उपार्जन शुद्ध हो। मेरे पिता ने कहा कि उपार्जन शुद्ध होता है तो उपार्जन शुद्ध नियोजित होता है, और धन मुक्ति भी देता है और आनंद भी देता है। धन भी साधन बन के किसी की पीड़ा को दूर करने के लिए। दूसरा बात आपने कहा गौ माता की सेवा को, विषय को लेकर। अभी गौ माता अपनी धरती की नहीं, वो सृष्टि का आधार स्तंभ है। जो गौ माता, उनकी पीड़ा से हम सब परिचित हैं। रोड पर खड़े हैं, नंदी बाबा खड़े हैं, भूखे प्यासे हैं, उन सबको हम परिचित है। हमारा देश ऋषि मुनि का देश रहा, और ऋषि मुनि के देश के साथ गौ माता अपने लिए सब कुछ थी। ये एक साइंटिफिक रीजन के साथ, ऐसा नहीं जैसे श्री कृष्ण भगवान गौ माता के पीछे नंगे पांव टेढ़े। जो कृष्ण गीता को ग्रंथ बोलने वाले थे गीता के ऊपर, ऐसा कोई ग्रंथ नहीं इस सृष्टि में गीता के सामने। उसके बाद अपन प्रभु श्री राम की बात करें तो उनका जन्म भी राजा दिलीप में गौ माता की सेवा काम करने से हुआ। उसके बाद अपन कहेंगे भगवान महावीर है, बुद्ध है, ये भी गो भक्त थे। और उनके साथ साथ
अभी अपन देखते हैं कि गाय की आवश्यकता क्यों है, क्योंकि अपन शरीर से स्वस्थ होना चाहते हैं। जब आहार शुद्ध होगा, अगर शरीर स्वस्थ होगा आहार शुद्ध होने पर, और आहार शुद्ध होगा तो मन शुद्ध होगा, मन शुद्ध होगा तो आत्मा शुद्ध होगी। और जीवन का जो सत्य है जिसके लिए हम धरती पर आते हैं, अनंत जन्म की यात्रा के बाद मानव जीवन मिलता है, उस यात्रा को सार्थक बनाना है। तो जीवन के सत्य रहस्य को जानना, उसके लिए आते हैं कि हम कौन है, धरती पर क्यों आए, उद्देश्य क्या है। तो वो तभी होगा तब आपका मन और आत्मा पवित्र होगी। उसके लिए आपको आहार शुद्ध चाहिए। आहार शुद्ध के लिए गौ माता का जो गो गव्य है, चाहे वो दूध है, दही है, घी है, गोमूत्र है, चाहे वो गोबर भी है, और उसके साथ अपन छाछ बनाते हैं तब भी, हर एक चीज वो इतना दिव्य है कि आपका दूध दही घी जो आपको स्वाद भी देगा, उसके साथ साथ आपको मतलब शरीर को स्वस्थ भी रखेगा, उसके साथ मन को भी रखेगा। और उसके बाद हम कहते हैं सभी को, अगर आप वो भी नहीं ले सके, दूध दही घी छाछ, तो अगर आप गोबर के कंडे का आप प्रतिदिन हवन करते हैं 1 तोले मतलब घी से, गाय के घी से, तो 1 टन ऑक्सीजन का निर्माण होता है, तो घर का वातावरण शुद्ध बनता है। और उसके बाद गौ माता की उपस्थिति भी आपको आनंद देती है, दर्शन भी। मतलब गौ माता तो यूं समझे आप, हमने जो जाना 29 वर्ष पहले, हम नहीं जानते थे गौ माता को। जो मैंने पाया है गौ माता कामधेनु है, वो सत्य है। मैंने ये जुड़ते ही 2 वर्ष के बाद जाना। पहले मैंने पढ़ा था कि कामधेनु है, कल्प वृक्ष है, तो 2 वर्ष के बाद ही लगा ये सत्य है। कामधेनु कल्प वृक्ष होता, आप जो सोचते वो होता है। उसके बाद लगा सुप्रीम साइंस है, और उसके बाद लगा गौ माता वैतरणी पार कर सकती है, धर्म में शास्त्र में लिखा वो भी सत्य है। वो मैंने बहुत वर्षों बाद जाना कि हम जैन दर्शन को फॉलो करते हैं, उनसे जुड़े हैं। तो उसमें हमने बाद में जाना कि ये भी सत्य है कि गौ माता की पूंछ पकड़कर वैतरणी पार कर सकते, वो सत्य है। और उस गौ माता के लिए अभी वर्तमान समय में हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, जो एक तपस्वी साधक और ऐसे राजा मिले जिनको हम पर गर्व है, जिन्होंने अपना देश का गौरव स्वाभिमान तो बढ़ाया, उसके साथ सुरक्षा भी निश्चित की, विकास के क्षेत्र में तो बहुत बड़े ऊंचे आयाम, और अर्थव्यवस्था में अपन 10वीं 12वीं से लेकर आज चौथी तक खड़े, बहुत जल्दी तीसरी तक आएंगे। वो भी अपने मन की बात में हमेशा ऑर्गेनिक खेती के लिए कहते हैं, और गौ माता के विषय के लिए भी बात करते हैं कि हमें गो गवे से जुड़ना चाहिए, उनके गो गवे को लेना चाहिए। और अभी अपन ने गौ माता के लिए अभी अपने एक गो सम्मान आह्वान अभियान, जो अभी अपना पिछले टाइम से शुरू हो चुका है, और वो उसका उद्देश्य भी यह था कि गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करें, और अपने देश जो ऋषि मुनि का देश है, उस देश से गो हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध हो, ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। उसके साथ साथ तो गौ माता का महत्व भी है, उनका प्रति उनके साइंटिस्ट जो खोज है, रिसर्च है, वो सब चीज़ें उसमें है, उसमें आती है। तो वो चीज़, वो सभी विषय को लेकर एक हमने सभी संतों ने, देश के ऋषि मुनियों के देश संतों ने, और एक प्रार्थना के साथ हमारे देश के महामहिम राष्ट्रपति महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, प्रदेश के माननीय राज्यपाल महोदय को एक प्रार्थना पत्र लिखा कि आप 2 मांगे हमारी, जो हमारा सत्य और अधिकार है गौ माता का, और वो गौ माता ही है जो धरती के ऊपर, जो धरती सृष्टि खड़ी है वो भी गौ माता की वजह से है। और वो उनको आप ये सुरक्षित करिए, क्योंकि अभी वर्तमान समय में लोग आर्थिक युग की वजह से गौ माता को उन्होंने रोड पर छोड़ दिया, और रोड पर छोड़ दिया, अगर उनको आर्थिक फायदा है तब तक रखेंगे, बाकी रोड पे छोड़ दिया। नंदी बाबा को रोड पर छोड़ दिया। जो नंदी बाबा शक्ति के प्रतीक है, प्रभु महादेव और नंदी बाबा सामने, तो आपने देखा कभी शिव जी के सामने नंदी बाबा है, और पार्वती जी और गौरीनंदन गणेश साइड में है, वो दोनों एक दूसरे को दर्शन करते हैं। तो वो अनादि से पहले प्रभु शिव, आदि शिव, सदा शिव ने ये अपने को संकेत दिया है। नंदी की महत्ता हम भूल गए, हमारे खेत खलियान को भूल गए, हमारे गांवों को भूल गए, हमारे जलाशय को भूल गए। हमने जो जो अपनी संस्कृति है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, उनसे भी थोड़ी थोड़ी दूर होते गए।
वो इसीलिए कि हमारा आहार शुद्ध नहीं रहा।